स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नाबालिग से रेप की घटना के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी हो गया है और पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद में नमाज हो रही थी और इसी बीच हिंदुवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर मस्जिद के पास पहुंच गए, नारेबाजी करने लग गए। पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाने का प्रयास किया है और मस्जिद के पास नारेबाजी हिंदुवादी संगठनों के लोग कर रहे हैं। मस्जिद के पास हिंदुवादी संगठनों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो हिंदूवादी संगठन है वो पहुंचे हैं, 2-3 बैरिकेडिंग तोड़ी है और इस तरफ जो नमाज थी वो पढ़ी जा रही थी और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। जिस तरह से लगातार भाई साहब क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग को आरोपी को सजा दिलवाना है, आरोपी को फांसी चाहिए। सजा दिलवाने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत घिनौना कृत्य है। यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है। अगर वो घर नहीं टूटा तो हमें कब्जा दो, हम बिटिया को उसका घर देंगे। जिस बेटी पे अत्याचार हुआ है उसे न्याय दिलवाने आए हैं। पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। आप हमें मार रहे हैं, हम पे हाथ उठा रहे हैं, संत को मार रहे हैं। शर्म की बात है आप लोगों को। जिसने कृत्य किया उसे बचा रहे हैं कि जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा था इनको रोकने का, बाहर उनको रोक नहीं पाए। 2 बैरिकेडिंग तोड़ी है इन्होंने, उसके बाद ये पहुंचे हैं, अपनी बात लगातार रख रहे हैं। हालांकि टेंस से भरा माहौल है। इसके अलावा इस तरफ देख सकते हैं कि जो मस्जिद है, मस्जिद के नमाज हुई है और उसके बाद जो नमाजी थे उनको वहां पर रोक दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। ये देख सकते हैं एसएसबी को लगाया गया है, पुलिस को लगाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं की थी। लेकिन मस्जिद तक पहुंच जाना हिंदूवादी संगठन का ये एक सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, क्योंकि जिस तरह से दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे थे कि हम इनको यहाँ पे रोक देंगे, किसी को आने नहीं देंगे, चैन अमन शांति कायम करेंगे, तो वह दावे भी प्रशासन की ओर से फेल हो गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हिंदूवादी संगठन यहाँ तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, कैसे सुरक्षा में चूक हुई है, ये तमाम सवाल नैनीताल की जो प्रशासन है या पुलिस है या फोर्स है उस पर भी हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। कानपुर में एसीपी और आईआईटी छात्र के रेप के मामले में नया ट्विस्ट सामने आ गया है। दरअसल छात्रा ने मोहसिन खान और उसकी मां पर जबरन इस्लाम धर्म अपनाने और निकाह का दबाव बनाने का आरोप लगाकर कल्याणपुर थाने में तहरीर दी है। आईआईटी कानपुर की छात्रा ने तत्कालीन एसीपी मोहसिन खान पर 12 दिसंबर 2024 को दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद एसीपी मोहसिन खान को निलंबित कर दिया गया था। वहीं एसीपी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली आईआईटी छात्रा पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा एसीपी की पत्नी सुहेल सैफ ने दर्ज कराया। छात्रा पर आरोप है कि एसीपी के घर में घुसकर सभी को बंधक बनाकर धमकी दी। पीड़ित छात्रा ने आरोपों से इनकार कर दिया है। इस प्रकरण में छात्रा द्वारा थाना कल्याणपुर पे एक मुकदमा के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। चूँकि इसमें पहले से ही विवेचना प्रचलित है, इसलिए इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो विधिक की जाएगी। सर, एसीपी की वाइफ ने भी एक मुकदमा छात्रा के खिलाफ लिखवा दिया। इसमें रावतपुर थाने पे माननीय न्यायालय के आदेश से एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसकी विवेचना प्रचलित है। आईआईटी की छात्रा के साथ हुए यौन शोषण के मामले में रोज नए ट्विस्ट सामने देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और दिसंबर महीने में आईआईटी की छात्रा ने एसीपी मोहसिन खान पर मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं अब लगभग 4 महीने बाद एसीपी का परिवार भी अब एसीपी के समर्थन में आया है और उसने एसीपी की पत्नी ने न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर आईआईटी की उस छात्रा के खिलाफ रावतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर पुलिस की माने तो जहां एक और इस महिला द्वारा आईआईटी की छात्रा पर मुकदमा दर्ज कराया गया और पुलिस उस जांच में जुटी है, तो वहीं आईआईटी की छात्रा ने भी कल्याणपुर थाने में एसीपी मोहसिन खान, उसकी पत्नी और मां के खिलाफ धर्म परिवर्तन समेत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
बुलंदशहर में मेडिकल टेस्ट के दौरान एक सिपाही की ओर से रिश्वत लेने का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक सिपाही ने अभ्यर्थी से 35,000 रुपए की रिश्वत वसूली। पीड़ित अभ्यर्थी ने नगर कोतवाली में दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उसे मेडिकल में अनफिट घोषित किया गया था, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसे फिट कराने का झांसा देकर 35,000 रुपए वसूल लिए थे। शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और आरोपी सिपाही गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों ने मेडिकल बोर्ड से जुड़े सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया है। जनपद बुलंदशहर में पुलिस लाइन परिसर में पुलिस भर्ती के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एक अभ्यर्थी से चिकित्सा में पास कराने के नाम पे पैसे की मांग की गई। इस संबंध में अभ्यर्थी मनीष कुमार द्वारा कांस्टेबल गजेंद्र सिंह के विरुद्ध 35,000 रुपये की मांग का आरोप लगाया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पे मुकदमा अपराध संख्या 392/25 धारा 308(3) BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में दाढ़ी के विवाद में गायब हुई मौलाना की बेगम लौट आई है। देवर के साथ भागी महिला ने अब मौलाना पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं और देवर के साथ रहने की बात कह रही है। वहीं पुलिस बीच बचाव कर मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। देखिए। मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक मौलाना की पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। मौलाना की पत्नी अपने देवर के साथ फरार हो गई थी, अब अचानक वापस लौटकर आ गई है और इस केस में नया मोड़ ला दिया है। मौलाना की पत्नी का कहना है कि उसे अपने पति की मर्दाना ताकत पर शक था। आरोप लगाया कि उसकी ननद ने परिवार में जहर घोला और उसे धोखे से देवर के साथ वीडियो बनवाया। मौलाना की पत्नी ने निकाह में 5 लाख रुपए मिलने का दावा किया और 2.5 लाख रुपए वापस लेने पर अड़ी हुई है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मौलाना की पत्नी अब देवर के साथ निकाह करना चाहती है। पानी लेने की खराब था वो, इसी वजह से इतना तगड़ा सियापा फैला मेरी जिंदगी में। ठीक है, दूसरी बात है वो इनकी बहन ने इन्होंने बना ली मेरी वीडियो इस लड़के के साथ। उस वीडियो के बाद इन्होंने वो शर्त रखी 5 लाख देने के नहीं, हम 5 लाख में से 1 भी रुपया निकाह तेरा साबिर से कर देंगे और हमारी तरफ से कहीं नहीं जाओ। गौरतलब है कि मौलाना ने पहले आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को उसकी दाढ़ी पसंद नहीं थी और इसी बात से नाराज होकर वो देवर के साथ फरार हो गई। अब इस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात चल रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 29 अप्रैल को थाना लिसाड़ी गेट पर शाकिर उज्जवल गार्डन निवासी द्वारा अपनी पत्नी और अपने भाई के गुमशुदा होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कभी मौलाना की दाढ़ी का विवाद चर्चा में रहा तो कभी वापस लौटी उसकी बेगम ने मौलाना की मर्दाना ताकत पर सवाल खड़े कर देवर के साथ शादी करने की बात कही। फिलहाल महिला और उसके देवर के वापस आने पर पुलिस ने राहत की सांस ली है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। और इटावा में पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी करने का उसका तरीका अनोखा था। वो बेटे की शादी के बहाने लड़का देखने जाता था। लड़का पसंद करके वो उनके घर में ही रुकता। लड़के के परिवार के लोग उसकी खरीदारी करते और इस दौरान रेकी करता वो और फिर चोरी करके फरार हो जाता रात में ही। सैफई थाना के काशीपुर गांव में उसके इसी तरह की चोरी के वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने उसकी खोजबीन की तो चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल दिखाई दी। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लग गया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मोटरसाइकिल, मोबाइल और रुपए बरामद मिले हैं। मतलब संडे को आया था सर, संडे को आया था। संडे को उसने बोला बुला लो, हम रोज टाइम नहीं है मुझे, हम लोग नहीं पाएंगे। वहां से भाग के आ पाएंगे झिंझक से। हम ठीक है, तो फिर फोन करके उसको दिल्ली से बुला लिया सर। उसने सोमवार को उसने लड़का देखा, पसंद, खाना पीना खाया। 7-8 बज गए। उसने बोला आप सुबह जाएंगे। ठीक है साहब, उसको बैतपुरा छोड़ा लड़के को 9:30 बजे। उसके बाद चला गया। हम लोग आराम से खाना पीना खाया, सोए पर के साहब 12-1 डेढ़ बजे के बीच मोटरसाइकिल, फोन, कबर में 5,000 रुपए थे, वो भी लेके फरार हो गया।
राम बाबू पुत्र मंगली प्रसाद निवासी खमैला थाना झिंझक जिला कानपुर देहात को एक रथ मोटरसाइकिल व एक मोबाइल रेडमी व कुछ नकदी जो चोरी के थे सैफई पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। मेरठ में एक छात्रा ने स्कूल मैनेजमेंट पर आरोप लगाया है कि हिजाब पहनकर स्कूल आने पर उसे एडमिशन देने से रोका गया। छात्रा ने प्रशासन पर हिजाब में एंट्री पर बैन लगाने का आरोप लगाया। पूरे मामले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रा के आरोपों को गलत बताया। वीडियो मेरठ के थापर नगर के खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का है। वहीं DIOS ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और स्कूल के CCTV फुटेज की जांच करने के आदेश दिए। ये सब जांच का विषय है कि वो महिलाएं छात्राएं हैं या और कोई है। क्या CCTV भी खंगा ले जा रहे हैं? महाविद्यालय में सभी CCTV सहित विद्यालय है, उसमें CCTV लगे हुए हैं और विद वॉइस रिकॉर्डर हैं, क्योंकि वो अच्छा स्कूल है, हमारी परीक्षाओं का सेंटर भी रहता है, तो दोनों चीजों की जांच कराई जाएगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिजाब पर फिर एक बार विवाद हो गया है। स्कूल में 2 छात्रा एडमिशन के लिए हिजाब पहनकर चली गई, जिसके बाद वहां उन्हें एडमिशन देने से इनकार कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें हिजाब की वजह से एडमिशन नहीं दिया गया और इसी से आक्रोशित होकर उन्होंने एक स्कूल में वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। अब इस मामले में DIOS ने जांच बढ़ा दी है। एक कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। साथ ही स्कूल का CCTV फुटेज तलब किया गया है ताकि जांच ठीक ढंग से की जा सके। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हिजाब को लेकर विवाद अब सुर्खियों में है। कैमरामैन शिव सुदन के साथ निखिल अग्रवाल, मेरठ। निखिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ये कार्रवाई जांच की जो बात की जा रही है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर निखिल, कहां तक जांच पहुंची? देखिए, हिजाब को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ छात्राओं ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया और साथ ही ये कहा कि हमें हिजाब की वजह से एडमिशन नहीं दिया गया। इस बात को लेकर जब DIOS से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और इस जो वायरल वीडियो है उसको भी तलब किया है। साथ ही जो स्कूल का CCTV फुटेज है उसे भी मंगवाया गया है ताकि ये देखा जा सके कि वास्तव में जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो सही हैं, और अगर सही है तो उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी। यानी अभी वीडियो की भी जांच चल रही है। साथ ही स्कूल प्रशासन जो कि बात करने से भी इनकार कर रहा है, उनकी तरफ से भी एक लिखित मांगा गया है कि आखिर क्या हुआ था वहां पर, उस समय क्या घटना हुई थी, तो इसके बाद भी उनका स्पष्टीकरण लिखित मांगा गया है ताकि इस जांच को ठीक ढंग से किया जा सके। लेकिन हिजाब को लेकर विवाद सुर्खियों में है और मेरठ में एक बार फिर हिजाब का विवाद सामने आया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बरेली में पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हो गया है। गोली लगने से बदमाश लाइक उर्फ कालिया घायल हो गया है। पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी के पास से तमंचा और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद हुए। एनकाउंटर भोजीपुरा थाना इलाके में फरीदपुर के जंगल में हुआ। घायल हुए बदमाश कालिया का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। कालिया के कई मामलों में पुलिस को तलाश थी। मथुरा में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। पुलिस का एक बदमाश से एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से एक बदमाश लोकेश पंडित घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कोसी थाना पुलिस के साथ जाव गांव के पास एनकाउंटर हुआ। बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस, कार और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश नंदगांव से कोसी की तरफ आने वाले हैं। ये किसी वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा वहां पर चेकिंग आरंभ करी गई। पुलिस टीम जब चेकिंग कर रही थी तब उनको एक स्विफ्ट गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस टीम के द्वारा उसको रुकने का इशारा किया गया तो उसमें बैठे व्यक्ति के द्वारा नीचे उतर करके पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि गोली उस बदमाश के पैर में लगी। पूछने पर उसने अपना नाम लोकेश पंडित बताया, जो कि थाना कोसी कला का ही रहने वाला है।
उत्तराखंड में महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। गुरुग्राम पुलिस ने कैब चलाने वाले मुश्ताक को गिरफ्तार किया। मुश्ताक ने ही महिला की गला काटकर हत्या कर दी थी और सिर तन से जुदा कर दिया था। जांच में पता चला कि पूजा नाम की जिस महिला की हत्या की गई है, मुश्ताक ने उसे अपना नाम सुनील बताया था। दोनों लिव इन में रहते थे, लेकिन शादी का दबाव बनाने पर मुश्ताक ने पूजा के टुकड़े कर दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हालांकि इस घटना का खुलासा हरियाणा और उत्तराखंड पुलिस ने मिलकर किया है। दरअसल नानकमत्ता की रहने वाली पूजा मंडल नवंबर 2024 से गायब थी। पूजा गुरुग्राम के एक पार्लर में काम करती थी। इसी दौरान साल 2022 में उसकी मुलाकात सितारगंज के रहने वाले मोहम्मद मुश्ताक नाम के शख्स से हुई, लेकिन मोहम्मद मुश्ताक ने पूजा को खुद का नाम सुनील यादव बताया और पूजा के साथ लिव इन में रहने लगा। इस बीच साल 2024 में पूजा को पता लगा कि ये सुनील यादव नहीं मुश्ताक है। इसके बाद पूजा ने इसका विरोध किया और पुलिस से शिकायत की, लेकिन इसके बाद से पूजा गायब हो गई। हरियाणा पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुश्ताक ने पूजा की हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान मुश्ताक ने बताया कि उसने पहले पूजा का सिर काटा और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर खटीमा की एक नहर में फेंक दिया। रेड प्लान की गई, पूरे गांव को घेरा गया और फिर एक रात यानी आज से 2 दिन पहले जो है मोहम्मद मुश्ताक की गिरफ्तारी हुई। मोहम्मद मुश्ताक की जब गिरफ्तारी हुई तो उससे गहन पूछताछ हरियाणा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने की। तो उसके बाद जो खुलासा किया उसने, वो बेहद ही हैरान और परेशान करने वाला था। उसने बताया कि क्योंकि पूजा उस पर तरह तरह के दबाव बना रही थी और उसकी पुलिस कंप्लेन कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने यह फैसला लिया कि वह पूजा की हत्या कर देगा। उसने पहले पूजा का गला काटा, यानी शरीर को 2 हिस्सों में किया। पहले गला काटा और फिर नीचे के जो शरीर के हिस्से थे उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके कट्टों में भरा और फिर खटीमा लेकर के गया और खटीमा उसे नहर में फेंक दिया। पूजा के घर वालों ने पुलिस से उसके लापता होने की जानकारी साझा की थी। इसके बाद जांच पड़ताल हुई तो हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने मुश्ताक की निशानदेही पर पूजा के शरीर के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। पूजा का सिर अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। पुलिस ने आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूजा शादी के लिए दबाव बना रही थी और मुश्ताक इंकार कर रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पूजा की हत्या कर दी गई। जिसके द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था और जब मृतका महिला थी ये अपनी मां को उसकी टैक्सी में 1-2 बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहां से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिव इन शिफ्ट में रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो महिला थी वो भी कोई छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। पुलिस ने आरोपी टैक्सी ड्राइवर की निशानदेही पर लाश बरामद कर ली है, लेकिन सिर अब तक बरामद नहीं हो सका। फिलहाल घटना की जांच चल रही है और पुलिस टीमें आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मौसम की करते हैं तो दिल्ली, एनसीआर और यूपी के कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए तस्वीरें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की, आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, संभल और एटा की, जहां तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जल जमाव होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रास्तों में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक बारिश होने का अनुमान भी जताया है। इस दौरान बारिश, आंधी और बिजली कड़कने का अनुमान है। यूपी के कुछ हिस्सों में ओला गिरने की भी संभावना व्यक्त की गई। देखिए अभी क्या है कि जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जिसकी पोजीशन आज पंजाब के ऊपर है। इसके अलावा सर्कुलेशन है, फेवरेबल सर्कुलेशन लो लेवल में, जैसे सरफेस से 0.9 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जो बना हुआ है। उसके अलावा एक ट्रफिंग है जो पंजाब से लेकर केरला तक है। ये सारी चीज़ें
प्री मानसून थंडरस्टॉर्म के लिए फेवरेबल होती है और यही थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ऑलमोस्ट आप देखेंगे भारत के ज़्यादातर इस समय हो ही रहा है और आने वाले 3 से 4 दिन ऑलमोस्ट। और बस्ती में पुलिस ने छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो लाइब्रेरी में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी कर रहा था। हद तो तब हो गई जब छात्रा का दुपट्टा पकड़कर खींचने लग गया। छात्रा के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए। इतना ही नहीं, उसने लड़की को जान से मारने की धमकी दी। मामला 2 संप्रदाय का होने का मामला आया है, जिससे तनाव पैदा होने की उम्मीद है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मनचले के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी सिद्दीक आलम को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्गत थाना दुगोलिया पर एक कोचिंग जा रही पीड़िता के साथ एक लड़के द्वारा बैरागल पेट्रोल पंप के पास अभद्र व्यवहार व अपशब्दों की घटना की जानकारी होने पर तत्काल स्थानीय पुलिस की तत्परता के कारण अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। पीड़िता द्वारा लिखित तहरीर दिया गया, जिस पर थाना दुगोलिया पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना गुण दोष के आधार पर की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पीलीभीत में पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक वो दुकान पर सामान लेने गई 5 साल के मासूम बच्ची को अपने साथ ले गया और इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची ने आकर पूरी घटना अपने परिवार वालों को बताई। इसके बाद उन्होंने थाने जाकर उसकी FIR दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। आरोपी वीरपाल को धर दबोचा है। संभल में पुलिस ने बीमा फ्रॉड गैंग की जांच में जुटी। पुलिस ने गैंग के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोप की गंभीरता को देखते हुए बीमार और बता दें कि आरोप है कि गंभीर रूप से बीमार और मरे हुए लोगों के बीमे कराकर क्लेम के करोड़ों रुपए हड़पे गए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में ATM कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक, पैन कार्ड और एक लैपटॉप बरामद किया। पुलिस इस केस में अब तक 24 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के एक सदस्य सोनू पुत्र उमेश को आज थाना बहजोई की पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सोनू पुत्र उमेश के पास से करीबन 12 पासबुक, 4 चेकबुक, करीबन 33 मूल चेक, 13 डेबिट कार्ड इत्यादि, कई आधार कार्ड और पैन कार्ड, एक लैपटॉप, ये सब बरामद हुआ है। 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 111(2) ख के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।